Hello students, once again your Nanda sir is back with a new math problem. Today I am taking a topic linear equation in two variables. तो आज मैं आपके साथ इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट डिस्कस करूंगा और इस चैप्टर से रिलेटेड जो MCQs बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूंगा. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अगर कोई स्टूडेंट इस चैप्टर से रिलेटेड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड MCQs तैयार करना चाहता है, उसको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखना है और उसके सारे MCQs इस वीडियो में कवर हो जाएंगे. नो नीड टू गो फॉर एनी क्वेश्चन. आई एम गोइंग टू टेक अ डिफरेंट एग्जाम्पल्स along with the concepts of the chapter related to linear equation in a two variables. Let's start the topic. जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस. सो लीनियर पहला ही MCQ का जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहीं से बनता है. लीनियर लीनियर मतलब डिग्री. व्हाट इज द डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन? दैट इज 1. द फर्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 1. मीन्स अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन 3x + 4 = 0, 2y = 7, 3x + 2y = 5, x = 0, कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री, पावर, आप देख सकते हो जितने भी मैंने इक्वेशंस लिखी हैं इनकी पावर आपको नहीं दिख रही. ऑल द वेरिएबल्स प्रेजेंट इन द गिवन इक्वेशन डोंट हैव एनी पावर, don't have any power. It means the equation is said to be a linear equation. So और जो भी हमारी linear equation होगी उसमें कभी भी वेरिएबल की पावर नहीं दिखेगी और उसकी डिग्री, if the teacher do say what's the degree of linear equation, it's 1. तो ये हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन बनता है MCQ पे. डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 1. और इसके साथ ही जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं और भी क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं मैं आपके साथ ही. सी दिस इज द इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दिस इज आल्सो इन वन वेरिएबल, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. आई एम राइटिंग 2v. दिस इज 1v. 1v मीन्स वन वेरिएबल इक्वेशन, 2v मीन्स टू वेरिएबल इक्वेशन. सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स and linear equation in a single variable. In single variable either they can write x, y, z, कुछ भी हो सकता है. So let's see next question जो इससे रिलेट करता है. पहला जो MCQ है वो है डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब जो नेक्स्ट आता है वो है ग्राफ. ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन. सो आप याद रखेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन. अब इस ग्राफ को मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ कि कौन सी इक्वेशन का ग्राफ कौन सा होगा. बिकॉज इन MCQ द टीचर विल गिव यू अ इक्वेशन एंड आस्क द ग्राफ ऑफ दिस, या आइदर अ ग्राफ विल बी गिवन इन द स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन एंड दे विल आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द ग्राफ. तो हमें ग्राफ के ऊपर पूरा डिस्कशन है कि ग्राफ कैसा होता है. पहली चीज, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकती है. सी इट्स लाइक दिस आल्सो. दिस इज लाइन. दिस कैन बी लाइक दिस. इट कैन बी अ स्लांट लाइन लाइक दिस. सो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन किसी भी तरह से हो सकता है. तो मैं इस ग्राफ को ही बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं. ग्राफ्स, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ. सबसे पहला, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू k, x इज इक्वल टू y एंड x प्लस y इज इक्वल टू 4. See, I have written few equations. So इनके ग्राफ डिस्कस करेंगे हम. If x is equal to 0, so do remember the graph of this is nothing but y axis.
द ग्राफ ऑफ दिस इज नथिंग बट अ वाई एक्सिस। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा है वाई एक्सिस एंड दिस कैन बी रिटन एज एक्स इक्वल टू 0। और अगर हम y इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं सो इट विल बी नेम्ड एज x एक्सिस एंड दिस इज y इक्वल टू 0 and named as nothing but a x-axis. The graph of equation in MCQ might be a equation graph is given with a different color and they will ask like this represent which of the following equations. तो आपको पता होना चाहिए y is equal to 0 represent x-axis, x is equal to 0 represent y-axis. Now if x is equal to k, so x is equal to k. What is k here? K is any number. So x is equal to k. Let it say that if k is 3, k is any number. If k is 3, then I will take like this. This is my x is equal to 3. So x is equal to 3. It's a parallel to y-axis. So whenever they do say x is equal to k, a number. What is the graph? The graph will be parallel to y-axis, and if y is equal to k, then we can say it's a parallel to x-axis. Say again k is 3 here, so it's a y equal to 3. So either k can be positive, k can be negative. According to that you can plot. But in a MCQ, the graph of x is equal to k is parallel to x-axis, y-axis. I'm sorry. Y is equal to k, it's parallel to x-axis. X is equal to y. X is equal to y, it's a slant line. It's a slant line through origin. It's a slant line through origin dividing x-axis and y-axis in two equal parts. It's like this. This is for x is equal to y. I can say this is for x is equal to y, a line which passes through origin and divides x-axis and y-axis in two equal parts. Same अगर टीचर x is equal to minus y का ग्राफ पूछता है आपसे, सो तब भी आप याद रखेंगे अगेन इट्स अ स्लांट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, पर उसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। अब इससे रिलेटेड दो MCQ हैं जो आपको शायद बच्चों को नहीं पता होगा। एंगल, एंगल, द वर्ड इज एंगल। तो अगर x इज इक्वल टू y की बात करोगे तो यू विल टेक द एंगल ऑफ 45 डिग्री, और अगर आप इसके एंगल की बात करोगे देन यू विल टेक एंगल ऑफ 135 डिग्री, एंड द वर्ड टीचर कैन यूज इज स्लोप। द वर्ड टीचर कैन यूज इज अ स्लोप। सो सी स्टूडेंट्स, शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट से ब्रीफ करते हैं इसको। x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ इट्स y एक्सिस, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 0 इट्स x एक्सिस, x इज इक्वल टू k is a number, then graph is parallel to y axis, y is equal to k parallel to x axis. See, if there is only one variable x, then the graph is parallel to y axis. If there is only one variable y, the graph is parallel to x axis. If there are two variable x and y, तो याद रखिएगा ग्राफ कभी भी x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, नेवर। द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स नेवर पैरेलल टू x एक्सिस or y axis. It's a slant line. I not always pass through origin, might be pass through origin. I'll discuss later on the fact ki how can you see, how can you check whether the line will pass through origin or not. So it's a this, and also if the teacher do ask the angle which the graph of x and y inclined, it's 45 degree, and that graph of x equal to minus y inclined at a 135 degree. अब लास्ट इक्वेशन के लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ। लास्ट इक्वेशन जो थी उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इज द इक्वेशन। हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। आप याद रखेंगे इफ इक्वेशन डू हैव अ कांस्टेंट टर्म, आपको सिर्फ ये देखना है कि या तो कांस्टेंट टर्म होगी
यस और या तो नहीं होगी. यू जस्ट नीड टू चेक वेदर देर इज अ कांस्टेंट टर्म in the equation given or not. Again, it's an MCQ based question. In case if a equation do have a constant term, yes, it means the graph is a slant line and never pass through origin. ये कभी origin से pass नहीं करेगा. Never through origin. 3 points आपको याद रखने हैं. Never through origin. और अगर वही कांस्टेंट टर्म नहीं है, राइट है, होगा स्लांट लाइन ही. इट विल बी अ स्लांट लाइन बट ऑलवेज थ्रू ओरिजिन. वो हमेशा कहां से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं. अगर मैं इसकी बात करूं x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, कोई भी जस्ट अ जनरल लाइन, दिस इज द लाइन, इट्स अ पासेस थ्रू 4,0 एंड दिस पासेस थ्रू 0,4, राइट है. सो ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, इट्स गिवन एज 4,0, इट्स अ स्लांट लाइन और आप देख सकते हो ओरिजिन से पास नहीं कर रही. पर लास्ट जो पीछे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था x इज इक्वल टू वाई, यू कैन सी द ग्राफ, there is no constant term involved in this equation and the graph passes through origin inclined at an angle of 45 degree. ठीक है. So याद रखेंगे आप, the graph of the linear equation having a constant term never pass through origin. It's a slant line depending upon equation to equation. But in case if there is a no constant term, then it 100% pass through what? Origin. तो आप देख के बता सकते हैं कि whether the line, the graph of the linear equation will pass through origin or not. तो ये कुछ एक चीजें थी जो मैंने आपके साथ ग्राफिकली MCQs डिस्कस किए थे. अब इसके साथ हमारे पास फर्स्ट आई डिस्कस विद यू डिग्री, द नेक्स्ट आई डिस्कस विद यू द ग्राफ्स, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब हमारे पास आता है सॉल्यूशन. इसी को हम डिस्कस करते हैं ग्राफिकली. इस ग्राफिकली अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दी हो तो ग्राफिकली दो इक्वेशंस दी हुई हैं या ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन वी कैन से. अगर हमारे पास इन केस इफ टू लीनियर इक्वेशंस आर गिवन तो उसका ग्राफ कैसे बन सकता है? माइट बी द ग्राफ ऑफ दैट टू लीनियर इक्वेशन पैरेलल, माइट बी इट्स पैरेलल, या तो उन दोनों का ग्राफ लाइक दिस इंटरसेक्टिंग हो सकता है, या फिर उनका ग्राफ को इंसिडेंट हो सकता है. इट मीन्स यू विल सी अ सिंगल लाइन. द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस कैन बी पैरेलल, इट्स अ इंटरसेक्टिंग एंड इट्स अ कोइंसिडेंट. इनके भी ग्राफ आप बिना सॉल्व किए, विदाउट डूइंग अ कैलकुलेशन, यू कैन इजिली चेक. मान लीजिए लेट इट से एन इक्वेशंस गिवन टू यू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 13. आपको इसका ग्राफ डिस्कस करना है कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस टू लीनियर इक्वेशंस. So what you see that आप सिर्फ ये चेक करेंगे what is the ratio, या फिर इसको मल्टीप्लाई करिए x को y से, you can see 12, 4 को y से, it's a 12. It means वो equal आ गया. And then the last number, whether they are same or not, no, they are not same. So it means the graph is going to be parallel. The graph is going to be parallel. Let me discuss once again with you. हमारे पास कोई भी इक्वेशंस ले लेते हैं हम लोग. लेट्स से इट्स अ 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, 10x प्लस 6y इक्वल टू 7. आपको सिर्फ क्या चेक करना है? यू जस्ट नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई. अगर x वाले का मल्टीपल और y वाले का मल्टीपल सेम आ रहा है, या तो सेम आएगा या तो सेम नहीं आएगा. अगर सेम आ रहा है एंड द लास्ट टू टर्म्स आर डिफरेंट, कांस्टेंट टर्म्स आर नॉट मैचिंग, तो इसका आंसर हमेशा पैरेलल आएगा. द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस विल बी पैरेलल.
और अगर आपके पास इक्वेशंस दी हुई हैं, सी लेट्स सी 2x plus 3y is equal to 5, 4x plus 6y is equal to 10, right? Let me write again. It's a 2x plus 3y is equal to 4, 4x plus 6y is equal to 8. Again, what we'll see, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं x को y से, then I'm going to have 12. इसको करूं, then I'm going to have 12. 12 and 12 are equal. And 4 and 2, 8 comes in the same table. So it means the graph is going to be coincident. Yeah, otherwise you can also use a property. If the ratio of x to x, ratio of y to y, and the ratio of last exactly matching 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, even then you can say it's a coincident lines. The single equation will obtain. So here, this is the way you can check the graph of two linear equations. ठीक है, तो मैं conditions आपके लिए लिख देता हूं. अगर आपके पास a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, then it's a intersecting lines. If a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, all three are ratio same, then you can say it's a coincident lines. And if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, this you can say parallel lines. Three words: intersecting, coincident, and parallel. Intersecting, also named as consistent, coincident, infinite, or you can say many solution. Parallel, inconsistent. So these are the other words the teacher can use. So same question in MCQ can be asked in 1 marks. This is named as K problems. Like this: 2x plus ky equal to 4, 3x plus 5y is equal to 7. Find the value of k so that the equation represent inconsistent. So if the equations are inconsistent, so आप देख सकते हो प्रॉपर्टी कहती है a1 upon a2 b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. So from these two, when you cross multiply, you will have k equal to 10 by 3. You will have k is equal to 10 by 3. So do remember, for these k problems can be asked in your MCQs, you just need to remember these three conditions: intersecting, coincident, and parallel. अगर हमारे पास टीचर कह रहा है कि find the value of k so that the equations are coincident, intersecting, so and so, you just need to apply the either of the one formula, substituting the value, cross multiply, and you will have a answer. Let me take another example. Say the equations k plus 1 times of x plus 3y equal to 4, 2x plus y is equal to 5. This is given consistent. Find the value of a k. So for consistent, आप जानते हो it's a a1 upon a2 not equal to b1 upon a b2. See, what is my a1? What is my this? I substituted the value. Simplified. K plus 1 is equal to 6, and this gives me k is equal to not equal to 5. So very important topic. I'm 100% sure you are going to have a question based on this in your MCQs. Find the value of k, either of the one condition: inconsistent, coincident, and the parallel. Let's go with the next topic.
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टीचर्स की हिट लिस्ट पे रहता है. Solution of mod of x minus 5 is equal to 10. Solution of these two straight line named as mod. Mod means modulus. Solution of mod of x minus 5 is equal to 10. So student, MCQ में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है. आप ध्यान रखेंगे, whenever it's mod of x minus 5 is equal to 10 is given. So what you'll do, you will write the equation one with the positive 10 and one with the negative 10. Then from the first equation you will have the value of x 15, and from the other equation you will have the value of x minus 5. Then the required solution is 15 and minus 5. So whenever a mod is there, let me take another example. X minus 2 is equal to 5. You can say for this type of a problem, a mod is given. What we'll do, we'll write the same equation with plus 5 and minus 5, just removing the mod, and then simplifying 5 plus 2 minus 5 plus 2. So this gives me x7 and this gives me x minus 3. So these are the two values that we are having. X is equal to 7 and x is equal to minus 3. And the next, there are three topics in this chapter, linear equation in two variable. The one is called method of elimination, substitution, and the third is named as method of cross multiplication. See, if two equations are given, 2x plus 3y is equal to 4, 3x plus y is equal to 5, और आपको solution निकालना है, तो आप जानते हैं, we'll multiply the first equation by 3 and second by 2. This gives me 6 plus 9y is equal to 12. 6x plus 2y is equal to 10. Subtracting, this gives me 7y, 2. And what is my y? 2 by 7. What is my y? 2 by 7. Substituting the value of y back in the equation. 2x, 6 upon 7, 4. 14x plus 6 is equal to 28. 14x is equal to this and x is equal to 11 by 7. So whenever the two equations are given and they ask to find the solution, it's the easiest method to apply method of elimination. Apply method of elimination to get the root of the given solution of the given linear equations. The next topic is intersection of a given line with coordinate axis. Intersection of a given line. See, अगर हमारे पास इक्वेशन दी है 3x plus 2y is equal to 6 और क्वेश्चन आता है MCQ में, find the point of intersection with a coordinate axis. Coordinate axis means x axis and y axis. अगर वो coordinate axis की बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है वो? x axis और y axis की. अगर हम ग्राफिकली देखें तो वो ये बात कर रहा है कि दिस इज द पॉइंट, द टीचर इज आस्किंग कि ए और बी क्या पॉइंट्स होंगे वेयर दिस लाइन. सो वेन एवर यू आर लुकिंग फॉर अ लाइन ऑन एक्स एक्सेस वेयर इट कट्स ऑन एक्स एक्सेस, आप क्या करेंगे? पुट y इक्वल टू 0 एंड सॉल्व फॉर x and solve for x. So it's a 3 equal to 6 and x is equal to 2. So my required point is 2, 0. और अगर आपको y एक्सिस के ऊपर पॉइंट वर्कआउट करना है, आप क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू 0 एंड सॉल्व फॉर what? y. Solve for y. So this gives you 2y equal to 6 and y is equal to 3 and your point become 0, 3. So this is the way a teacher can either ask intersection of coordinates. तो इसे हम combinedly ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 3. तो 2, 3 represent the intercepts. The word is intercepts on coordinate axis. So intercepts जो लिखा जाएगा वो combined form में लिखा जाएगा. The first is the intercept on x axis and the second is intercept on a y axis.
पॉइंट फॉर्म में लिखा जाएगा तो विल राइट 2,0 एज द पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, y विल बी 0, and it's a 0,3 as the point lies on y-axis, so x will be 0. So intercepts. So do remember, these are called where the line do intersects on x-axis and a y-axis. So let me take another example. It's an important one. This question can be asked in your exam. See, अगर हमारे पास इक्वेशन है 4x plus 3y is equal to 12, और वो कह रहे, क्वेश्चन में पूछा गया है, टीचर इज आस्किंग वेयर इट कट्स ऑन एक्स एक्सिस. अगर इंडिविजुअली ओनली फॉर एक्स एक्सिस, देन व्हाट you'll do, put y is equal to 0 and solve it. You will have 4x is equal to 12, then x is equal to 3, and this is the required point. It cuts on x axis 3,0, and on y axis की बात हो रही है, तो for y axis you put x equal to 0 and solve it. So it's a 3y equal to 12, then y is equal to 4. Your point become 0,4. और अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है. दिस इज योर a पॉइंट दैट गिव्स यू 3,0. दिस इज योर b पॉइंट दैट गिव्स यू 0,4. और अगर हमें इसे इंटरसेप्ट्स लिखने हैं, intercepts of the line, we write 3,4. 3 on the x-axis and 4 on the y-axis. The intercepts of a line on a x-axis and a y-axis. Very important. You can do the answer orally. कैसे? अच्छा, one thing more. याद रखिएगा, this equation can be written in this form. Dividing by 12. Or you can write x upon 3 और y upon 4 equal to 1. याद रखिएगा, ये वही फॉर्म है. यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हो, सी x के नीचे द वैल्यू ऑफ a, y के नीचे डिनोमिनेटर में द वैल्यू ऑफ b. दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन. दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन. कई बार टीचर MCQ में ये पूछ सकता है, x अपॉन a, y अपॉन b इक्वल टू 1, ax प्लस by इक्वल टू 1, राइट है. इन दोनों में से विच वन इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन? सो योर आंसर इज दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म. Here a is the intercept on x-axis and b is the intercept on a y-axis. Students, so आप देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे MCQs आपके साथ चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस किए हैं, और भी बहुत सारे MCQs हैं जो मैंने आपके लिए PDF फॉर्म में तैयार किए हुए हैं. और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन पे मेरे को देख रहे हैं, YouTube पे चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं, और WhatsApp के ऊपर मेरे से PDF फाइल्स की डिमांड भी कर रहे हैं, जो कि मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूं. आप भी चाहते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQs क्वेश्चंस हैं, PDF फाइल्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को मेरे WhatsApp नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, चैप्टर का नाम लिख के, ठीक है, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू द PDF फाइल रिलेटेड विद द MCQs. अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा, वीडियो को, चैनल्स को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा, ताकि आपको जो भी अपडेट्स रहें मैथ्स से रिलेटेड वो सबसे पहले मिले. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू.